नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आर्ट ज्ञान कला में। और आज आप देख रहे हैं मैंने लिखा है ऊपर जहांगीर। तो आज हम आपको जो पढ़ाने वाले हैं उसका टॉपिक है आज का मुगल काल का स्वर्ण युग। मुगल काल का स्वर्ण युग क्या था और क्यों था, कैसे वह स्वर्ण युग बना, तो उस चीज़ के बारे में आज हम आपको बताएंगे। मुगल काल का जो स्वर्ण युग कहलाता है वो जहांगीर के समय का कहलाता है। जहांगीर वो क्यों कहलाता है? क्योंकि जहांगीर के समय में सबसे अच्छी चित्रकारी की गई है मुगल काल में। तो आप देखेंगे इतना अच्छा अकबर के समय में भी नहीं हुआ, क्योंकि जहांगीर के समय में एक से एक अच्छा चित्रकार था और उसको खुद को भी, जहांगीर को भी कला से बहुत अधिक प्रेम था, इसीलिए उसने अत्यधिक चित्र बनवाए और जो भी चित्र बने हैं वो बहुत ही अच्छी तरह से बनाए गए हैं और एक से एक अच्छा चित्र बना है। तो उसके बारे में थोड़ा सा आज हम जान लेते हैं जहांगीर। तो देखते हैं जहांगीर का मकबरा। जहांगीर का मकबरा कहाँ है? शाहदरा। शाहदरा, ये दिल्ली वाला शाहदरा नहीं है, ये लाहौर वाला शाहदरा है। लाहौर, शाहदरा लाहौर में। देखिए आगे, अब देखिए इसमें इनकी जो प्रेयसी थी, जो प्रेमिका थी, उसका नाम क्या था? अनारकली। ये तो मुझे लिखाने की जरूरत नहीं है, आपको पता ही है। तो इनकी प्रेयसी अनारकली था, क्या अनारकली नाम था। लेकिन इनका जो विवाह होता है वो मेहरुनिसा नूरजहां से होता है। और नूरजहां की जो माँ थी उसने गुलाब से इत्र बनाने की विधि का निर्माण किया था, मतलब उसने ही गुलाब से इत्र बनाने की विधि निकाली थी और तब से गुलाब से इत्र बनाने की विधि ही प्रचलित में, मतलब गुलाब से इत्र बनाने की जो विधि है वो चलती आ रही है। तो देखिए आगे अब इनके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। इनका चरमोत्कर्ष काल था जहांगीर के समय में, मुगल काल का। और इनकी जो आत्मकथा थी वो थी तुजुक-ए-जहांगीरी। तुजुक-ए-जहांगीरी। क्या नाम है आत्मकथा का? तुजुक-ए-जहांगीरी। ये जहांगीर की आत्मकथा थी और इसकी रचना जहांगीर ने की थी। तो रचनाकार लिखेंगे जहांगीर थे। जहांगीर, रचनाकार कौन है? जहांगीर है। अब देखेंगे अच्छा, लाहौर में एक मकबरा और है। लाहौर मतलब पाकिस्तान में, और वो है अनारकली का मकबरा। अनारकली का मकबरा बनवाया जाता है और वो लाहौर पाकिस्तान में है। तो इसको याद रखेंगे, थोड़ा सा ऐसे ही ओरल कुछ चीज़ें याद रखने की कोशिश कीजिए, जिससे मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि आपके समय की बचत हो, जिससे वीडियो बड़ा ना हो, आपके समय की बचत हो। और कुछ छोटी छोटी चीज़ें मैं इसलिए आपको ऐसे ही बता रही हूँ, तो याद रखेंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि कुछ बच्चों को मेरी बातें याद भी हो रही हैं, तो याद होंगी तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अब समय इतना नहीं है सारी चीज़ें मैं लिखाऊँ आपको, एक एक छोटी छोटी चीज़ें तो आप याद रखेंगे। लेकिन मैं बताऊँगी सारा कुछ, छोड़ूंगी कुछ नहीं। आप देख लेंगे मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग, यहाँ लिखेंगे मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग। ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो किसके समय में था? जहांगीर के समय में। मुगल काल का स्वर्ण युग किसके समय को कहलाया है? जहांगीर के। और इसके समय में एक हिंदू चित्रकार था जिसका नाम था बिसनदास। जहांगीर की चित्रशाला का हिंदू चित्रकार था, हिंदू चित्रकार जिसका नाम था बिसनदास। क्योंकि ये प्रश्न इस तरीके से आया है बिसनदास कि जहांगीर की चित्रशाला का हिंदू चित्रकार कौन सा था, ठीक है, या निम्नलिखित में से हिंदू चित्रकार का नाम बताइए। अब देखिए बिसनदास ने नूरजहां का सभी चित्र, मतलब पोर्ट्रेट बनाया था। तो लिखेंगे आगे, बनाया, क्या बनाया था? नूरजहां का पोर्ट्रेट। और जो सभी चित्र था वो जहांगीर के समय में सबसे अच्छी बनी। उसकी शुरुआत तो सभी चित्र की अकबर के समय में हुई थी, लेकिन जो सबसे अच्छी सभी चित्र की चित्रकारी की गई थी वो जहांगीर के समय में सबसे अच्छी चित्रकारी हुई है सभी चित्रों की। और नूरजहां का सभी चित्र भी जहांगीर के समय में बनाया गया था और बिसनदास के द्वारा बनाया गया था। बिसनदास सभी चित्र बनाने में बहुत ही निपुण था। अब जहांगीर का जो प्रिय चित्रकार था वो था अबुल हसन।
प्रिय चित्रकार जहांगीर का अबुल हसन था। देखिए, अबुल हसन ये जहांगीर का प्रिय चित्रकार था और जैसा कि मैं बता चुकी हूँ, सर्वश्रेष्ठ जो छवि है वो जहांगीर के समय की ही है। और इसमें जो सबसे अच्छी चीज बनी, जैसे अकबर में दरबारी चित्र था, तो इसमें देखिए जो इसमें सबसे अच्छी जो चित्रकारी थी जहांगीर के समय में वो थी व्यक्ति चित्र। व्यक्ति चित्र जहांगीर के समय में सबसे अच्छे बनाए गए हैं। तो इसको मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, आपको याद भी हो जाएगा और मुझे थोड़ा सा आगे भी आपको बताना है। तो देखेंगे जहांगीर का मकबरा कहाँ है, शाहदरा लाहौर में। आत्मकथा है तुजुके बाबरी, आत्मकथा का नाम है जहांगीरी। और रचनाकार थे जहांगीर। मुगल चित्रकला का जो स्वर्ण युग है वो भी जहांगीर के समय का है। हिंदू चित्रकार था इनकी चित्रशाला का, जहांगीर की चित्रशाला का हिंदू चित्रकार जिसका नाम था विसन दास ने नूरजहां का पोर्ट्रेट मतलब सभी चित्र बनाया था। और प्रिय चित्रकार जो जहांगीर के दरबार का या जहांगीर का प्रिय चित्रकार जो था वो था अबुल हसन। अब आगे थोड़ा सा आपको बता देते हैं इसमें। पक्षी चित्रकार, और ये सबसे बड़ा चित्रकार था जहांगीर के समय का पक्षियों का। और कौन था, मंसूर। इसने पक्षियों के बहुत ही सुंदर चित्र बनाए हैं जहांगीर काल में। और बाज पक्षी का जो पूछा भी गया है, बाज पक्षी का जो प्रसिद्ध चित्र है वो किसने बनाया था, इसका एक चित्र का नाम दे देते हैं। चित्र था मंसूर का बाज पक्षी। तो आप देखेंगे ये पूछा गया है, किसके द्वारा बनाया गया है, ये मंसूर के द्वारा। और ये प्रसिद्ध चित्र है बाज पक्षी, ये एग्जाम में पूछा गया है, इसको याद रखेंगे थोड़ा सा, ये इम्पोर्टेंट है। तो आगे देखिए, यूरोपीय चित्रों की जो अनुकृतियां तैयार कराई गई थी वो जहांगीर के द्वारा तैयार की गई थी। तो लिखेंगे यूरोपीय चित्रों की अनुकृतियां किसने तैयार कराई थी, जहांगीर ने, जहांगीर के द्वारा तैयार की गई थी। ये देखिए यूरोपीय चित्रों की अनुकृतियां। इसके बाद था जो इनकी चित्रशाला थी जहांगीर की, वो कहाँ थी, इलाहाबाद में। तो चित्रशाला लिखेंगे, चित्रशाला कहाँ थी, इलाहाबाद, जो अब प्रयागराज है। ठीक है, ये पता ही होगा आपको, प्रयागराज। और देखिए अबुल हसन को नादिर उजमा की उपाधि दी गई थी। तो मैं लिखा देती हूँ, नादिर उजमा की उपाधि किसको दी गई थी, अबुल हसन को। लिखिए उपाधि अबुल हसन को, कौन सी उपाधि, नादिर उजमा। नादिर उजमा की उपाधि किसको दी गई थी, अबुल हसन को। इसके बाद मैं कुछ चित्र बताऊंगी आपको, और मैं लिखा भी रही हूँ, जो उनके साथ उनके आर्टिस्ट भी बताऊंगी, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पूछा जाता है कि यह चित्र किसने बनाया है और कहाँ संग्रहित है। तो कुछ चित्रों के बारे में जो प्रमुख हैं वो चित्र जहांगीर के समय के मैं यहाँ पर थोड़े से बता रही हूँ, तो उसको बहुत ही ध्यान देंगे। तो चलिए पहले इसको एक बार रिपीट कर लेते हैं। देखिए चित्रकार जो था, पक्षी चित्रकार, वो मंसूर था। और मंसूर के जो प्रसिद्ध चित्र था पक्षियों में वो था बाज पक्षी, मंसूर के द्वारा बनाया था। और एक प्रश्न पूछा गया है, यूरोपीय चित्रों की अनुकृतियां किस चित्रकार ने तैयार कराई थी। तो आंसर होगा जहांगीर। दूसरा है चित्रशाला, जहांगीर की चित्रशाला कहाँ है, इलाहाबाद, प्रयागराज में। उपाधि दी गई थी अबुल हसन को, नादिर उजमा की उपाधि से नवाजा गया था। जहांगीर ने उसको नादिर उजमा की उपाधि से नवाजा था अबुल हसन को। तो ये याद रखेंगे। अब इसके बाद थोड़े से इनके मैं चित्र बता देती हूँ आपको, तो याद रहेंगे। देखिए वैसे तो जहांगीर के समय में अलंकृत हाथी, ईसाई विषय और इस तरह के चित्र, पोर्ट्रेट, व्यक्ति चित्र, इस तरह के चित्रों के विषय बनाए गए हैं बहुत सारे। लेकिन मैं कुछ चित्र और उनके आर्टिस्ट एक साथ आपको लिखा रही हूँ, जिससे आपको थोड़ा सा इजी पड़ जाएगा, क्योंकि जहांगीर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप इसको थोड़ा सा
ध्यान से देखिए। पहला था शेर का शिकार। शेर का शिकार चित्र है और वो मनोहर ने बनाया है। तो शेर का शिकार किसने बनाया है? मनोहर के द्वारा। कुछ जो मेन है, इंपॉर्टेंट है, वो ही आपको बताऊंगी मैं। इसके बाद था इसकी जो प्रति है वो मास्को और दूसरी ऑक्सफोर्ड में रखी हुई है। आप देखेंगे आगे नूरजहां का सभी चित्र मैं आपको बता चुकी हूँ। एक और चीज थी, जहांगीर के सत्तासीन होने पर जो दरबार का दृश्य है वो अबुल हसन के द्वारा बहुत ही सुंदर रूप में चित्रित किया गया है। तो यहाँ मैं आपको लिखा रही हूँ, जहांगीर के सत्तासीन होने पर, जहांगीर के सत्तासीन होने पर दरबार का दृश्य किसने चित्रित किया था? अबुल हसन ने। ये देखिए, ये प्रश्न भी पूछा गया है, इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे। दूसरा है किनार के वृक्ष पर कुछ गिलहरियां हैं। ये भी अबुल हसन और मंसूर द्वारा चित्रित किया गया है। किनार के वृक्ष पर गिलहरियां, किनार के वृक्ष पर गिलहरियां अबुल हसन और मंसूर द्वारा बनाया गया। तो इसके आर्टिस्ट लिख लीजिए, अबुल हसन और मंसूर, दोनों ने ये चित्रित किया है। आगे है इसमें बाज पक्षी का तो पता ही है आपको, और जहांगीर का जो सभी चित्र हैं वो भी किसने तैयार किया है? अबुल हसन ने। तो जहांगीर का सभी चित्र अबुल हसन ने। ये देखिए, अबुल हसन ने तैयार। जहांगीर मैडोना की तस्वीर पकड़े हुए हैं, मदर मैरी। तो ये पूछा जाता है, जहांगीर मैडोना की तस्वीर पकड़े, और बहुत ही सुंदर चित्र है, हाथ में पकड़ी हुई है जहांगीर ने मैडोना की तस्वीर। इस चित्र को मदर मैरी भी कहा जाता है, मदर मैरी। और ये अबुल हसन ने बनाया है। देखिए, अबुल हसन ने बहुत सारे चित्र बनाए हैं। अबुल हसन, ये चित्र भी अबुल हसन के द्वारा बनाया गया है। एक था शेख फूल सूफी संत। शेख फूल सूफी संत, ये बिशन दास के द्वारा बनाया गया है। किसके द्वारा बनाया गया है ये चित्र? बिशन दास के द्वारा। ये चित्र बिशन दास के द्वारा बनाया गया है। तो ये जहांगीर के समय के कुछ चित्र थे जो मैंने आपको अभी बताए हैं। इनमें से कुछ चित्रों के बारे में अभी आपको मैं बता देती हूँ। देखिए, थोड़ा सा हम रिपीट कर लेंगे कि कौन सा चित्र अभी मैं बता देती हूँ, तो आपको एकदम से क्लियर हो जाएगा नाम में। शेर का शिकार जो है वो मनोहर के द्वारा चित्रित किया गया है, और जहांगीर के सत्तासीन होने पर बहुत ही सुंदर दृश्य तैयार किया गया है दरबार का, और वो अबुल हसन के द्वारा तैयार किया गया है। दूसरा था चिनार के वृक्ष पर गिलहरियां, तो ये अबुल हसन द्वारा तैयार किया गया है, चिनार के वृक्ष पर गिलहरियां। जहांगीर का जो सभी चित्र था वो भी अबुल हसन के द्वारा तैयार किया गया है। जहांगीर मैडोना की तस्वीर पकड़े, मदर मैरी अबुल हसन के द्वारा, और शेख फूल सूफी संत जो है ये भी अबुल हसन के द्वारा तैयार किया गया है। और देखिए, ये जो चित्र है, पहला जो चित्र दिया गया है वो शेर का शिकार, इसकी एक प्रति मास्को और दूसरी प्रति ऑक्सफोर्ड में सुरक्षित है। और ये जो चित्र है शेख फूल सूफी संत, ये भारत कला भवन वाराणसी में सुरक्षित रखा गया है इस समय। शेख फूल सूफी संत, तो बहुत सारे चित्र हैं ऐसे इनके, तो ध्यान देंगे थोड़ा सा। ये कुछ चित्र वो थे जो एग्जाम में आए हुए हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में मुझे मिले हैं, वो चित्र मैंने आपको यहाँ पर बताए हैं। तो जहांगीर का स्वर्णकाल, जहांगीर का जो समय था वो स्वर्णकाल कहलाता है मुगल कला का, इस चीज को याद रखेंगे।
और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जहांगीर के समय में काफ़ी अच्छी चित्रकारी हुई है। ये पूरा जहांगीर के बारे में आज मैंने आपको बता दिया है, इनके चित्र बता दिए हैं। और जो बच्चे इसको पढ़ेंगे वो निश्चित ही सफलता पाएंगे। इसमें से जरूर कुछ ना कुछ प्रश्न आएगा, एक ना एक तो प्रश्न आता ही आता है। आप देखेंगे जो मैंने पढ़ाया, जब एग्जाम देने जाएंगे तो आप उसमें देखेंगे कि क्वेश्चन इसमें से वही आएगा जो मैंने आपको बताया है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा डीपली पढ़ेंगे। और जो बच्चे मेरी ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं तो अभी चल रही है, मैं बाद में अब बिल्कुल भी नहीं एडमिशन लूँगी, क्योंकि कुछ बच्चे बाद में आते हैं और कहते हैं कि हमारा कोर्स पूरा करा दीजिए 15 दिन में। तो ऐसा अब संभव नहीं है। जिनको एडमिशन लेना है वो अभी ले सकते हैं। 9599670200 पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। इनके लिए पूछ रहे हैं ऑफलाइन। देखिए बच्चों, मेरी क्लास चलती है लेकिन वो सिर्फ दिल्ली वाले बच्चे ले पा रहे हैं, तो आप लोग शायद नहीं ले पाओगे। और ऑफलाइन अभी मैं अब ज़्यादा नहीं ले रही हूँ, सिर्फ एक ही बैच मैंने रखा है, क्योंकि ऑनलाइन में ही 3 बैच ऑलरेडी हो चुके हैं। तो चलिए, जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अब मिलेंगे आपको नेक्स्ट टॉपिक में, और हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा शाहजहां के बारे में बताएंगे। चलिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए ऐसे ही, और अपना ध्यान रखिए, तैयारी अपनी पूरी रखिए।